इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पर थप्पड़ मारने वाली बात नहीं करनी चाहिए। उस्मान कादिर को भी सिलेक्ट किया गया, उस पर क्या कहेंगे? उस्मान को नहीं सिलेक्ट किया गया, नहीं किया गया। वो ट्रैवलर, रिजर्व ट्रैवलर है। लड़कियों को चांस ही नहीं देते। जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है बिल्कुल। जो बस इधर सिफारिशें चलती हैं, जो सीधी सी बात है, ये नहीं होना चाहिए। जिनको पता है कि जी आज लीग आ रही है, वो रातों रात कॉल करवा लेती हैं। वो कहते हैं जी इसका नाम आ गया, ये वो। जो गरीब का बच्चा होता है उसको मौका नहीं मिलता, उसके पास सिफारिश नहीं होती, बस सपोर्ट नहीं होती, इसलिए बेचारा पीछे रह जाता है। मोहम्मद आमिर के साथ बहुत गलत हुआ है। उनको होना चाहिए था वर्ल्ड कप में। शुएब मलिक को ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस, इतने साल वो क्रिकेट खेले हैं, उनको पता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त मौजूद है हम LCC ग्राउंड में। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि वो PCB के इस इक़्तिदाम से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। रमीस राजा से को जो PCB का चेयरमैन बनाया गया है, उस पर कितनी का खुशी का इजहार करते हैं। और हम मोहम्मद हफीज़ का जो बयान आया है कि मेरा 12 साल का बच्चा उनसे ज़्यादा जानता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब के फर्जंद के साथ, सलमान कादिर। आज उनसे करेंगे हम बातें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, PCB का काफ़ी तनाज़ा चल रहा है इस वक्त टीम सिलेक्शन पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ऑब्वियसली हमेशा जब भी टीम अनाउंस होती है तो इश्यूज़ तो आते हैं। कई लोगों को टीम पसंद आती है और कईयों को नहीं पसंद आती। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इसमें कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए जो हो वो होना चाहिए। अच्छा सर, वकार यूनुस भी इस वक्त छोड़ गए हैं, मिसबाह उल हक भी छोड़ गए हैं, इनकी क्या वजह? यह तो वो खुद ही बता सकते हैं कि क्या वजह है। मेरा ख्याल है ये बड़ा क्रूशल टाइम था, क्योंकि वर्ल्ड कप आपके सर पे है, 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप में। तो पीछे से एक टीम पूरी कैरी कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के बाद कोई डिसीजन हो जाता तो बेहतर था। इस टाइम ये मुल्क की मुफाद के लिए अच्छा डिसीजन नहीं हुआ। सर मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं कि मेरा 12 साल का बच्चा रमीस राजा से ज़्यादा नॉलेज रखता है, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, बात ये हीट ऑफ द मोमेंट या गुस्से में या ऑब्वियसली दोनों तरफ से जब ऑर्गू होता है तो इंसान कहता है, मेरा ख्याल है ये माजी का हिस्सा बन गए। जैसे यूसुफ भाई के बारे में भी क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है, मेरा ख्याल है वो भी माजी का हिस्सा बन गया। मेरा ख्याल है रमीज़ भाई आए हैं और वो अच्छा तो यही होगा कि वो, जैसे अभी हफीज़ भाई का नाम है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो इसी तरह यूसुफ भाई भी अपना काम कैरी ऑन रखेंगे। जो माजी की चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे लोग वही होते हैं जो माजी को भूलकर आगे मुस्तकबिल को देखते हैं, और हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर है हमें वो करना चाहिए, ना कि अपनी पुरानी रंजिशें ज़हन में रख के अल्लाह ने आज आपको पावर दी, कल नहीं होएगी, तो इसमें पुरानी रंजिश रख के कोई नुकसान मुल्क के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। बाबर आजम ने से इस्तीफ़ा ले लिया गया। ये तो स्पेकुलेशंस है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, और जब होगा तो फिर तब बात करेंगे। अभी तो मेरा ख्याल है ऐसे स्पेकुलेशंस हैं जी, उसको निकाल रहे हैं, टेस्ट से कैप्टनसी ले रहे हैं, रिजवान को बना रहे हैं, जब बनाएंगे फिर देखेंगे। अगर निकाल देते हैं और उनको रिजवान को बना देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो एक जो माइंडसेट लेके आए हैं रमीज़ भाई, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जो माइंडसेट है वो फिर पता चल जाएगा। ऑब्वियसली वो बताएंगे भी कि उन्होंने क्यों उसको हटाया और नए बंदे को क्यों लाए हैं, तो फिर कोई लॉजिक समझ आएगी हमें भी। अच्छा, रमीस राजा को इस वक्त लाया गया है और बाबर आजम इस वक्त T20 के कैप्टन भी हैं। कप्तान होते हुए भी उन्होंने कहा कि यार टीम नहीं मज़े की सिलेक्ट हुई। बेशुमार और तज्ज़ियाकारों ने भी कहा कि टीम नहीं सिलेक्ट हुई सही, इस पर क्या कहेंगे? देखें, बाबर की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, ये मैं और आप कह रहे हैं कि बाबर ये कह रहा है। बाबर की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। अगर बाबर की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती तो क्रिकेट बोर्ड को, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होता, उनको चेंज करना पड़ना था। इतने ज़्यादा तनाज़ात हमारे ही PCB में क्यों होते हैं? इस पर मैं कोई ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर के पास हक नहीं होना चाहिए अपॉइंट करने का। दोगे ऑब्वियसली, अब वो क्रिकेटर हैं तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया। कोई रूट सिस्टम सही हो तो फिर बंदा इसके ऊपर कोई प्रॉपर तरीका हो तो उससे आए, तो शायद मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई बेहतरी आ सकती है। मगर हमारे पाकिस्तान में शुरू से ऐसा रहा है, इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं रहा। और वहाँ पे विराट भी परफॉर्म करता है, अपनी टीम भी लेके आता है, धोनी है वो भी परफॉर्म करता है अपनी टीम। यहाँ पर परफॉर्म करता है जो नहीं करता, तनाज़ियात रहते हैं हमेशा। ये तो आप अभी जैसे मोइन खान के बेटे पे जो तनाज़ियात चल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुने। पहला क्वेश्चन है जी, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पर थप्पड़ मारने वाली बात नहीं करनी चाहिए। उनका सिस्टम डिफरेंट है, हमारा सिस्टम डिफरेंट है। अब वहाँ पर क्रिकेट लवर्स ज़्यादा है, मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मैं एक एकेडमी रन कर रहा हूँ। हम अपने बलबूते पे रन करते हैं, बच्चों पे बोझ डाल के रन करते हैं। वहाँ पर 10,000 बंदे आगे आते हैं, यार मुल्क की कॉज के लिए काम करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तो फिर आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर जाहिर बात है, हमारे जो बच्चे की ग्रूमिंग है वो डिफरेंट है, उनकी ग्रूमिंग डिफरेंट है। उस्मान कादिर को भी सिलेक्ट किया गया, उस पर क्या कहेंगे? उस्मान को नहीं सिलेक्ट किया गया, नहीं किया गया। वो ट्रैवलर, रिजर्व ट्रैवलर है। सर इसके बाद मोहम्मद आमिर को नहीं खिलाया गया, उसको क्या कहेंगे?
भाई मोहम्मद आमिर तो खेलना ही नहीं चाहता तो खिलाना कैसे था उसको? उसने तो रिटायरमेंट ले लिया है। ये तो नहीं हो सकता ना आमिर के पास उसके घर जाएं उधर कहीं यार नहीं तेरी मेहरबानी आई के एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो वो फिर उसी पूल को जो अवेलेबल पूल है उसी में से सेलेक्ट करना था। सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे पीसीबी को, खिलाड़ियों को, टीम को? देखें मेरा तो यही है कि मुल्क के लिए कोई अच्छा हो। रमीज़ भाई आए हैं, एंड ऑफ द डे क्रिकेटर्स के लिए अच्छा हो, इस मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारा मुल्क में मैसेज अच्छा जाए, हम अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकें। मेरा तो यही है और दुआ गो कि हम अच्छे क्रिकेटर्स आगे लेके आएँ और अच्छा काम करें ताकि इस मुल्क का नाम रोशन हो। अभी वो अगर सेलेक्ट हुए हैं तो वो अब जब आगे कोई काम करेंगे, काम पता चलेगा हमें, फिर ही हम बताएंगे वो मतलब अच्छा कर रहे हैं क्रिकेट, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, सब के लिए भी। अभी तो वो आए हैं तो फिर इसके बारे में बता सकते हैं। मुझे तो लगता है कि वो करेंगे प्रमोट क्रिकेट को और सारा कुछ क्रिकेट। इसकी स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ज़्यादा नॉलेज रखता है इनसे भी? वो कह तो रहे हैं ज़्यादा नॉलेज रखता है, लेकिन अभी वो आए हैं, वो अब कुछ करेंगे तो पता चलेगा कौन ज़्यादा नॉलेज रखता है। अभी वो आए हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे। और अच्छा, उनके आते ही वकार यूनुस, मिसबाह उल हक छोड़ के चले गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक तो नहीं है, गलत है उनका, नहीं उनको छोड़ के जाना चाहिए था, पर अब वो चले गए तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त T20 के जो कप्तान हैं बाबर आजम, वो भी कह रहे हैं मुझे टीम पर थोड़े से तशवीश है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो अगर कैप्टन है, उनको टीम पे है, तो उनके मुताबिक टीम नहीं होगी, तो इसलिए उनको टीम से हो रहा है मसला, उनको नहीं पसंद आ रही। तो वो अब जाहिर सी बात है, वो कैप्टन है, उन्होंने अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू देना था, तो अब वो जैसे कहेंगे फिर वैसे ही होगा। लेडीज़ क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आप रमीज़ राजा साहब को क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को चांस ही नहीं देते, जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है बिल्कुल। जो बस इधर सिफारिशें चलती हैं, जो सीधी सी बात है, ये नहीं होना चाहिए। जो जिसमें टैलेंट है बस उसको आगे भेजो, जिसमें नहीं है वो जब कुछ मेहनत करेगा तो उसको आगे भेजो। फजूल में सिफारिश करवा के इधर दूर दूर से सिफारिशें जो लोग लेके आते हैं, और जिनमें टैलेंट होता है वो पीछे रह जाते हैं और सिफारिशों वाले बच्चे आगे होते हैं, फिर वो आपको मैच में नज़र आ ही जाता है क्या होता है क्या नहीं। आपको लगता है यहाँ पे सिफारशी कल्चर ज़्यादा चलता है? हाँ, मुझे तो लगता है सिफारिश ही चलती है पाकिस्तान में। लड़कियों को तो बिल्कुल प्रमोट करती नहीं है। इतना टैलेंट है लड़कियों में, अब उनको मौका मिलेगा तो वो खेलेंगी, ऐसे घर बैठ के कैसे? लड़कियों के भी जैसे लड़कों के ट्रायल्स होते हैं, अंडर-16, अंडर-19 सारे लड़कियों, ये उनको लड़कियों के भी लेने चाहिए, और सेम लड़कियों और लड़कों की सेम क्रिकेट होनी चाहिए बिल्कुल। तो लड़कियों के ट्रायल्स नहीं होते? नहीं, कोई नहीं होते, कोई भी किसी भी चीज़ के, जैसे लड़कों के होते हैं ऐसे लड़कियों के नहीं होते। मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं की उन्होंने। अच्छा, रमीज़ राजा पीसीबी के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उस पर क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि यंगस्टर्स प्रमोट हो। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, जबकि जो पुराने प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रहे, उनको हटा देना चाहिए? नहीं, ये बात भी आपकी सही है, जो नहीं कर रहे उनको चेंज करना चाहिए, और जो क्या कहते हैं परफॉर्म कर रहे हैं जैसे मलिक या आमिर हैं उनको रखना चाहिए टीम के साथ, क्योंकि जो नए यंगस्टर्स आएंगे उनको कॉन्फिडेंस भी होगा उनकी परफॉर्मेंस से, और उनको एक्सपीरियंस भी शेयर होगा उनके साथ। बाबर से जो है टेस्ट की वो क़यादत भी ले ली गई है, उस पर क्या कहोगे? बाबर आजम के आने से पाकिस्तान को काफ़ी टेस्ट मैचेस जीतने के मिले हैं, पर ये इनको पीसीबी का रॉन्ग डिसीजन है। पर एक तरह से बाबर की टेस्ट में बैटिंग पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि कैप्टनसी जब उनको मिली है तो उनकी टेस्ट में उस तरह से रैंकिंग डाउन हुई है, पर इस तरह बाबर की रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, पर पाकिस्तान टीम की थोड़ी डाउन हो जाएगी। पहले बात तो ये कि जितनी लड़कों के लिए है ना उतनी लड़कियों के लिए नहीं है, होनी चाहिए। जैसे कि अब ये कोयटा में भी हुआ जो टूर्नामेंट, उनके पहले तो ट्रायल्स होने चाहिए। चलो पाकिस्तान गर्ल्स तो खेल रही थी, जो बाकी जो लड़कियां खेली हैं उनके ट्रायल्स होने चाहिए। वैसे हमें भी खेलने का मौका मिलना चाहिए, नहीं कि आप पीसीबी ने कहा जो डायरेक्ट टीमें बन गई, ये गलत बात है। हमें भी ऐसे मौका मिलेगा खेलने का, तो होने चाहिए ट्रायल। नए चेयरमैन रमीज़ राजा क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं जैसा वो अपनी क्रिकेट भी उन्होंने बहुत अच्छी खेली है, तो इंशाल्लाह चेयरमैन भी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। हफीज़ कहते हैं मेरा बेटा जो है वो उनसे ज़्यादा जानता है, नॉलेज रखता है, आप उस पर क्या कहेंगी? रमीज़ राजा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी भी हम वही बात सर भी करते हैं कि जैसे मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद यूनुस है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है उतना इनके पास नहीं है। मिसबाह उल हक ने टीम की क़यादत छोड़ दी है और वकार यूनुस ने टीम की क़यादत छोड़ दी है रमीज़ राजा के आने पर, इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, रमीज़ राजा जो वो सीधी बात करते हैं, जो उनके दिल में होता है ना वो कह देते हैं। जब चाहे जो किसी प्लेयर की बात है, जो भी होना किसी के साथ गलत हो रहा प्लेयर के साथ, वो कह देते हैं। जैसे वो कह रहे थे, अभी मैंने उनका आज इंटरव्यू सुना, वो कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको होना चाहिए था वर्ल्ड कप में। तो वाकई वो सही बात कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप में होना चाहिए था। रमीज़ राजा के बारे में आप कई तज्ज़ियाकार को उस पर मसाइल हैं, उस पर क्या कहेंगी?
मुझे सही बताऊँ तो मैंने भी देखा है काफ़ी प्लेयर हैं जो जिनको होना चाहिए था, जैसे शुएब मलिक को होना चाहिए था, फ़खर ज़मान को होना चाहिए था। पीसीबी ने इन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह ही होगी, मगर फिर भी टीम में इतने तनाज़ात हैं, उस पर क्या कहेंगी? वो तो पीसीबी को पता, पर ये तो जो हमारी राय थी ना, तो उनको होना चाहिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है ज़्यादा। शुएब मलिक को ज़रूर होना चाहिए था क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस, इतने साल वो क्रिकेट खेले हैं, उनको पता था कि कैसे खेलना है, तो उनको ज़रूर होना चाहिए था। लड़कियों के लिए यहाँ पे कितनी सिफारिशें चलती हैं और किस तरह की लड़कियाँ जो वो आगे आती हैं, और जो लड़कियाँ टैलेंटेड होती हैं वो क्यों नहीं आगे आ पाती? यही होती है, सिफारिश होती है। जिनको पता है कि जी आज लीग आ रही है, वो रातों रात कॉल करवा लेती हैं कि जी, वो कह देते हैं जी इसका नाम आ गया, ये वो। वैसे ये होता है जो गरीब का बच्चा होता है उसको मौका नहीं मिलता, जो लड़की होती है, लड़का होता है कि ये उसके पास सिफारिश नहीं होती, बस सपोर्ट नहीं होती, इसलिए बेचारा पीछे रह जाता है। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना एलसीसी के बच्चे आज क्या कहते हैं रमीज़ राजा की सिलेक्शन पर, और रमीज़ राजा को जो सिलेक्ट किया गया पीसीबी का चेयरमैन, उस पर क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कीजिए, बिलखसूस अपनी राय का इजहार इस पर ज़रूर कीजिएगा कि मोहम्मद हफीज़ के 12 साल का बच्चा क्या वो उनसे ज़्यादा जानता है कि नहीं जानता। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।